छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके को नक्सल का गढ़ माना जाता है। नक्सल का गढ़ उस क्षेत्र को माना जाता है जो सुदूर अंचल में आता है। हम इस वक्त खड़े हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में। ये लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी ब्लॉक के एक गांव है बोंदानार। इस जगह पर कुछ समय पहले बीएसएफ कैंप स्थापित था। जब नक्सलों का यहाँ पर आतंक था उस समय यहाँ पर बीएसएफ कैंप स्थापित हुआ और कुछ समय के बाद यहाँ पर नक्सलियों का जो उत्पात है वो थम गया, जिसके बाद अब ये बीएसएफ कैंप एक छात्रावास के रूप में तब्दील हो गया है। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये छात्रावास है जहाँ पर दूर दूर तक आप देखेंगे तो बीएसएफ कैंप की जो रहने की ठिकाना है वो यहाँ पर बना हुआ था। हर तरीके की यहाँ पर सुविधाएं बनाई गई हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर जब नक्सलियों का खात्मा हुआ या फिर कहें कि उनका जो उत्पात है वो थमा, उसके बाद इसे छात्रावास के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के अधीक्षक मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और अपना परिचय बता दीजिए। श्री सुखलाल नवगो, पेशे से शिक्षक हूँ और वर्तमान में अभी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बोंदानार का अधीक्षक हूँ। सर, ये बताइए कि यहाँ पर कब से नक्सलियों का उत्पात था और कब यहाँ पर बीएसएफ का कैंप स्थापित हुआ है? नहीं, पूर्व में तो 2023 के पहले कम से कम 17, 18, 20 साल रहा है उनका प्रभाव क्षेत्र। अब उसके बारे में तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पर कब लगभग बीएसएफ की टीम पहुंची और कब उनके बाद जो नक्सलियों का उत्पात है वो थमने लगा है, तो क्या कुछ उनका फीडबैक आया? 2016 में यहाँ पर भी बीएसएफ कैंप मतलब बीएसएफ आई थी यहाँ पर और कैंप के रूप में यहाँ पर शिफ्ट मतलब उनको बिठाया गया था। और उसके पश्चात अभी 2023 में 13 फरवरी 2023 को कैंप खाली हुआ। उसके बाद हॉस्टल के बच्चों को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ पर रह रहे हैं और स्कूल में इन लोग अध्ययन कर रहे हैं। कितने दूरी पे स्थापित है स्कूल? कहाँ से आना जाना करते हैं बच्चे यहाँ पर? बस यहाँ से ये मेन मार्ग को छोड़ करके उनके लिए अलग से रोड बना दिए हैं हम लोग। वहाँ से यहाँ से उतरने के बाद सीधा स्कूल में पहुँच जाते हैं। लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर स्कूल स्थापित है। यहाँ लगभग कितना साल हो गया होगा कि बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं और उनको सुख सुविधाएं मिल रही? इसके पहले वो कहाँ रहते थे और क्या उनके लिए कुछ सुविधाएं थी? पहले एक अतिरिक्त कक्ष में रहते थे वहाँ पर पुराना हॉस्टल में। वहाँ एक ही रूम था, एक ही कक्ष था, उसमें 50 बच्चे नहीं आ पा रहे थे और स्टोर रूम और उसके बाद मेस रूम ये वगैरह कुछ चीज़ों का दिक्कत था। और वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने पर काफ़ी कुछ हमको वो बेनिफिट मिला है कि पढ़ने के लिए भी वातावरण अच्छा है, शांत माहौल है। यहाँ पर ना कोई बाहरी लोगों का आवागमन वगैरह नहीं है और सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं और उनका सुविधा ले रहे हैं हम लोग और बच्चे अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। अब पिछले 2 सत्र में जी में 2 बच्चे क्वालिफाई कर लिए हैं और वर्तमान में अभी इसी सत्र में NMMSE में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति सघन योजना कहते हैं। उसके तहत काफ़ी कुछ ऐसे बेनिफिट मिला है अभी तक। निश्चित ही बच्चों को यदि सुविधाएं दी जाए तो यहाँ से निकलकर बड़े बड़े कॉलेजों में पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पहुँच रहे हैं, जिससे उनका विकास निरंतर हो रहा है। हालांकि इस वक्त हम हैं बीएसएफ कैंप के उस वॉच टावर में, जिसके ठीक बाजू में आप देखें तो किचन गार्डन भी बना हुआ है, अलग अलग वॉच टावर भी बना हुआ है, जहाँ से नक्सलियों या फिर अन्य जो उत्पाती लोगों को कहा जाए उनके लिए यहाँ से निगरानी किया जाता था और किसी भी तरीके की कोई दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए यहाँ से निगरानी करते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर अगर देखते हैं तो चारों ओर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, अलग अलग जो उनकी रहने की सुविधा है वो दी गई है, जिसके बाद से यहाँ जब विद्यार्थी पहुँचे हैं, यहाँ रहने लगे हैं, तो उनको हर तरीके की सुविधा मिल रही है। इसके पहले कहा जा रहा है कि एक अतिरिक्त कक्ष में करीब 50 लोग रहते थे, जिनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी। रहने के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बारिश के दिनों में खासा परेशानी होती थी। उसके बाद जब से इस बीएसएफ कैंप में छात्रावास को स्थापित करके बच्चों को लाया गया है, तब से सारी सुविधाएं मिल रही हैं और बच्चे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आगे स्कूल में पहुंचेंगे, जहां पर एक स्कूल ऐसा भी है जिसे बीएसएफ कैंप में ही स्थापित किया गया है और उस बीएसएफ कैंप में अब स्कूल चल रहे हैं और वहां बच्चे भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में।